हेलो फ्रेंड्स, कांग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू, क्योंकि अब आप सभी लोग आ चुके हो अपने फोर्थ सेमेस्टर में। तो फोर्थ सेमेस्टर में हमें पढ़ना है 5 सब्जेक्ट। ठीक है, इससे पहले आप जब थर्ड सेमेस्टर में थे तो आप लोगों ने 4 सब्जेक्ट पढ़ा था। तो फोर्थ सेम में हमें पढ़ना है 5 सब्जेक्ट। और यह 5 सब्जेक्ट आपका है। पहला सब्जेक्ट जो हमारा है पीयूसी थर्ड आपकी आ गई है। और सेकंड सब्जेक्ट हमारा है मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट। थर्ड हमारा सब्जेक्ट है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड। एंड फोर्थ सब्जेक्ट है आपका फार्माकोलॉजी फर्स्ट। एंड फिफ्थ वाला जो है फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री फर्स्ट। तो हम लोग यहीं से स्टार्टिंग करते हैं अपना फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री फर्स्ट से। ठीक है, तो आप सभी को सिलेबस दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर। तो इसमें से हम लोग क्या है आज पार्ट 1 ऑलरेडी कवर कर लेंगे। जैसा कि पार्ट 1 में आपको दिख रहा होगा कि इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी। ठीक है, उसमें ABC जब नीचे लिखा गया होगा उसमें लिखा है डिफिनीशन, हिस्ट्री, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी। बाकी बी वाले में आप देखोगे तो सोर्सेज ऑफ ड्रग, जैसे उसमें क्या है प्लांट है, एनिमल है, मैरीन है एंड टिश्यू है एंड कल्चर भी है। ठीक है, ये सब हम देख लेते हैं। और सी वाला हमारा है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। तो इतनी सारी टॉपिक आज एक ही वीडियो में कवर होगी। वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी। आप लोग पेशेंस बना के वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट है। यह जो वीडियो है आपके यहाँ से कह सकते हो तो कम से कम 15-20 नंबर के क्वेश्चन तो पुटअप होंगे ही होंगे। ठीक है, तो अब देखो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट से। ठीक, इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी। अब हम लोग सब्जेक्ट स्टार्ट किए हैं फार्माकोग्नोसी, तो सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो ये जो वर्ड आया है फार्माकोग्नोसी, ये 2 वर्ड से मिलके बना होता है। एक हमारा है फार्माको प्लस एक है कोग्नोसी, ग्नोसी। ठीक है, तो फार्माको, फार्मा वर्ड अगर जहाँ आ जाए तो सभी लोग ड्रग मतलब समझ लेते हैं ना। जैसे हम लोग फार्मेसी की पढ़ाई कर रहे हैं तो किसी भी ड्रग के बारे में टोटल जानकारी हमें लेनी है, ना कि एक इंजीनियर लेगा। हम क्या है फार्मासिस्ट बनने वाले हैं या तो फार्मेसी की पढ़ाई कर रहे हैं। तो फार्मा मतलब होता है ड्रग, बाकी ग्नोसी मतलब होता है नॉलेज या स्टडी। तो अब देखो अगर इससे क्या है एक डिफिनीशन बनानी पड़े तो 2 वर्ड लेकर अगर आपको डिफिनीशन बनानी पड़े तो क्या आप लिखोगे फार्माकोग्नोसी इज द स्टडी ऑफ ड्रग। फार्माकोग्नोसी क्या है, हम लोग इसमें ड्रग की स्टडी करते हैं विच ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स। और ऐसे ड्रग की हम लोग स्टडी करते हैं जो हमें नेचुरल सोर्स से मिलता हो। नेचुरल सोर्स सभी को पता हो क्या होगा। तो नेचुरल सोर्स से जो भी ड्रग हमें मिलते हैं उसकी जब हम स्टडी करते हैं तो हम उसे बोलते हैं फार्माकोग्नोसी। अब जैसे आपको कहाँ से मिल सकता है नेचुरल सोर्स, जैसे कि प्लांट से कोई भी ड्रग ले लो, एनिमल से ले लो, मिनरल से ले लो। ठीक है, अब नई नई चीज़ें आप सीखोगे। कोग्नोसी में प्लांट से भी ड्रग मिलता है, हमारे एनिमल से भी ड्रग मिलता है और मिनरल से भी ड्रग मिलता है। तो ये सब क्या है टोटली नेचुरल सोर्स हमारे ड्रग का। और नेचुरल सोर्स जो भी हमें ड्रग का मिलते हैं हम उसकी जब स्टडी करते हैं तो उसे हम बोलते हैं फार्माकोग्नोसी। ठीक है, अब देखो फार्माकोग्नोसी में क्या क्या इंक्लूड होता है। फार्माकोग्नोसी इंक्लूड्स स्टडी ऑफ फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी एंड कल्टीवेशन, कलेक्शन एंड थेराप्यूटिक यूज ऑफ नेचुरल ओरिजिन ड्रग। अब देखो जो भी ड्रग नेचुरल से हमें मिल रहा था उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी और उसकी कल्टीवेशन कैसे करना है, कैसे कलेक्शन करना है और उसका थेराप्यूटिक यूज क्या है, सारी चीज़ें हम अपने फार्माकोग्नोसी में ही पढ़ते हैं। अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, यहाँ तक इससे पहले आपने मतलब ये सब पढ़ लिए हैं। अब यहाँ पे देखो एक कल्टीवेशन वर्ड नया है और कलेक्शन आया है और थेरापेटिक यूज आया है। तो कल्टीवेशन मतलब कोई भी ड्रग की आप कैसे उसको खेती कर रहे हो। ठीक है, लार्ज लेवल पे ग्रो आप उसका कैसे कर रहे हो। और उसका कलेक्शन, कलेक्शन में से मतलब उसको क्या है स्टोर या कलेक्शन आप कैसा कर रहे हो। थेरापेटिक यूज, अब जब क्या है आप खेती किए उसका कलेक्शन किए, अब उसका थेरापेटिक यूज क्या है हमारे बॉडी पर, मतलब इफेक्ट क्या दे रहा है, ये सब पढ़ते हैं हम अपने फार्माकोग्नोसी में ही। ठीक है, अब फार्माकोग्नोसी का इंट्रो तो आप सभी को मतलब पता ही हो गया। अब हम बात करेंगे फाइटोकेमिस्ट्री, इसी में आता है हमारा सेकंड वाला है फाइटोकेमिस्ट्री। अब देखो जो फाइटोकेमिस्ट्री या भी 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। फाइटो मतलब होता है प्लांट या ट्री, सभी को पता होगा प्लांट से या ट्री होते हैं फाइटो। बाकी केमिस्ट्री मतलब होता है जहाँ पे हम लोग केमिकल की स्टडी करें उन्हें हम बोलते हैं केमिस्ट्री। अब देखो फाइटोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल विच ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। अब देखो एक फिर नई बात यहाँ पे क्या आई कि प्लांट से हमारे निकलते हैं केमिकल। अब उस केमिकल की जब हम स्टडी करते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं फाइटोकेमिस्ट्री। अब मान लो ये कि यह आपका छोटा सा प्लांट, मान लो प्लांट है ये। ठीक है, अब इससे कोई केमिकल निकलता है, जो भी केमिकल निकलेगा जब हम उसकी स्टडी करेंगे तो इसको हम रखेंगे अपने फाइटोकेमिस्ट्री में। अब एग्जांपल मैं बताऊं कि ये मान लो टर्मरिक का प्लांट है छोटा सा। अब जब हम उसका एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन मतलब जब उसका निचोड़ निकाल रहे हैं, तो उस हल्दी में से निकल रहा हमारा करक्यूमिन। करक्यूमिन क्या है, उस हल्दी का केमिकल है। जब किसी को चोट वगैरह लग जाती है तो सभी लोग क्या करते हैं हल्दी को उस पर लगा देते हैं। तो हल्दी टोटल जो हल्दी है वो टोटल काम नहीं करती है, उसमें जो केमिकल है करक्यूमिन वही अपना थेराप्यूटिक एक्शन शो करता है। ठीक है, तो हल्दी का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट हमारा है करक्यूमिन।
ठीक, तो यही है फाइटोकेमिस्ट्री हमारा। अब हम देख लेते हैं हिस्ट्री का, ये सॉरी फ्रेंड, फार्माकोग्नोसी का हिस्ट्री और डेवलपमेंट, इसकी इतिहास और यह कैसे डेवलप हुआ हम उसको देख लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी, नॉलेज ऑफ द ड्रग एंड दियर यूजेज इन डिजीज इज एट ओल्ड हिस्ट्री ऑफ द मैनकाइंड। अब देखो क्या है इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, फार्माकोग्नोसी की हिस्ट्री में किसी भी ड्रग का नॉलेज और उसका किसी भी डिजीज पे उसको हम कैसे यूज करते हैं, यही सब हम क्या है आगे भी देखने वाले हैं। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। देन नेक्स्ट पॉइंट है इन स्टार्टिंग। इन स्टार्टिंग मतलब समझ रहे हो, शुरुआती में। इन स्टार्टिंग डेज मैक्सिमम प्लांट बेस्ड मेडिसिन वेयर यूज। तो देखो शुरू में जब मतलब ये ज़्यादा एलोपैथ जब नहीं मतलब फैला हुआ था, तो सभी लोग क्या करते थे, जैसे मान लो किसी को अगर वो बैक्टीरिया या फंगल का अटैक हो गया, तो सभी लोग क्या करते थे, नीम के पत्ती लेके उसको गर्म करके पानी में, तब उसको क्या उसी से नहला देते थे ना। तो स्टार्टिंग समय में ऐसा होता था कि सभी लोग कहीं ना कहीं से प्लांट या ट्री पर ही बेस्ड थे। मेनी एंशियंट डॉक्यूमेंट रिवील्ड दैट प्लांट वेयर यूज लार्जली बाई एशियन। अब देखो मतलब धीरे धीरे क्या हुआ कि एशियन में क्या है कुछ मतलब ऐसे प्लांट दिखने लगे जिसका क्या थेराप्यूटिक इफेक्ट शो होने लगा, जैसे देखिए चाइना में, इंडिया में, ग्रीस में और इजिप्ट में। अब देखते हैं नेक्स्ट वाली पॉइंट हमारा, इन अराउंड 3000 BC, 3000 BC में सेन नंग रोट ए बुक ऑन हर्बल डॉक्यूमेंट। अब ये जो सेन नंग थे एक बुक ही लिख डाली पूरा हर्बल डॉक्यूमेंट पे। हर्बल डॉक्यूमेंट क्या होता है, हर्बल डॉक्यूमेंट जैसे जो चीज़ मतलब हर्ब से, जैसे पेड़ पौधा और घास फूस से जो ली जाती है, इन्हें हम हर्बल बोलते हैं, ठीक है। उस बुक का नाम रखा गया पेंटोस, ठीक है, पेंटासो इसको आप पढ़ोगे, विच इज़ वेरी ओल्ड डॉक्यूमेंट्री। और इसमें क्या है बहुत पुरानी डॉक्यूमेंट्री की गई। डॉक्यूमेंट्री मतलब जो भी उसमें पेड़ पौधे या घास वगैरह जो लाई गई वो बहुत पुरानी थी। ड्यूरिंग द सेम पीरियड, उसी समय एक देखो चारका थे, रोट ए चारक संहिता। वो क्या लिखे, चारक संहिता लिखे, ये भी वो एक बुक थी। ही हैड मेंशन 340 प्लांट टाइप। उसमें क्या है लगभग 340 टाइप के प्लांट उस बुक में मेंशन किया गया। किस बुक में, चारक संहिता में। एंड अबाउट 200 एनिमल टाइप ड्रग, और लगभग 200 ड्रग ऐसी उसमें लिखी गई जो कि एनिमल से हमें मिलती थी, ठीक है। अब देखो हम आगे देख लेते हैं, महर्षि चारका नोन एज फादर ऑफ आयुर्वेदा। महर्षि चारका को हम लोग क्या बोलते हैं, आयुर्वेद के फादर भी, मतलब जनक भी इन्हीं को बोला जाता है। अब देखो सुस्त्रा आल्सो रोट सुस्त्रा संहिता बुक ऑफ हर्बल मेडिसिन। हर्बल मेडिसिन पर ये जो सुस्त्रा थे वो सुस्त्र संहिता एक बुक भी लिख दी हर्बल मेडिसिन पे। अब अगर देखा जाए सुस्त्रा को हम लोग क्या जानते हैं, फादर ऑफ सर्जरी के नाम से भी इन्हें हम लोग जानते हैं। फार्माकोग्नोसी इन अर्ली मॉडर्न टाइम। अब देखो पहले के समय में ये फार्माकोग्नोसी क्या था। इन द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी फार्माकोग्नोसी कम एज रियल ब्रांच ऑफ साइंस। लगभग 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ही इसको एक साइंस का पार्ट भी मान लिया गया, मतलब इसको भी एक साइंस का ब्रांच मान लिया गया, हमारे फार्माकोग्नोसी को भी। इन 1815 लगभग 1815 में C.S. सिडलर गिव द टर्म फार्माकोग्नोसी फर्स्ट टाइम। पहला जो ये फार्माकोग्नोसी का टर्म दिए थे वो C.S. सिडलर दिए थे, कब, 1815 में। अब ही रोट ए बुक, अब वह उन्होंने एक बुक भी लिखा, एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका इन 1815, और वह 1815 में वह एक बुक भी लिख दिए, एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका, ठीक है। ये 1815 में लिख दी। ये आपका जो क्वेश्चन है जीपैट लेवल का है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा जब आप कभी जीपैट के एग्जाम में बैठेंगे तो, ठीक है। अब देखो हम फार्माकोग्नोसी के इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। तो फार्माकोग्नोसी प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेडिकल फील्ड। सभी को पता होगा कि हम लोग इसे मेडिकल फील्ड में पढ़ रहे हैं, तो यह जो मेडिकल फील्ड में अपना रोल तो प्ले ही करेगा। जैसे प्राइमरी सोर्सेज ऑफ मेडिसिन और इन इंट्रोडक्शन ऑफ क्रूड ड्रग और भी होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन का प्राइमरी सोर्स क्या है ये भी देख लेते हैं। प्लांट एनिमल आर प्राइमरी सोर्स ऑफ मेडिसिन फ्रॉम एंशिएंट टाइम टू प्रेजेंट एज। अब देखो एंशिएंट टाइम्स मतलब पुराने समय से लेके और अभी तक सबसे मेन या प्राइमरी सोर्स ड्रग का क्या होता है, प्लांट या एनिमल, ठीक है। आपने देखा भी होगा कि प्लांट या एनिमल से जितने भी रिसर्चर होते हैं तो वो नई नई ड्रग बनाते हैं प्लांट और एनिमल से ही, ठीक है। अब सेकंड क्या है, इन इंट्रोडक्शन ऑफ क्रूड ड्रग। अब क्रूड ड्रग वर्ड नया आया। क्रूड ड्रग मतलब होता है जैसे रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा पदार्थ। जैसे क्रूड ड्रग मतलब वो, इसके पहले मैं हल्दी एग्जाम्पल दिया था ना, टर्मरिक। अब जब हल्दी को ऐसे डायरेक्ट आप लेके आ रहे हो 2 किलो 4 किलो, तो ये क्रूड ड्रग अभी है। जब हम हल्दी से उसकी करक्यूमिन एक्सट्रैक्ट करके निकाल रहे हैं, जो उसका केमिकल हल्दी में प्रेजेंट है करक्यूमिन, तो वो क्या हमारा मतलब बेहतर से जो उसके अंदर केमिकल प्रेजेंट था उसको जब हम निकाल लेते हैं तो वो एक अलग
केमिकल हो जाता है। बाकी जो मेन हमारा है रॉ मटेरियल वो है क्रूड ड्रग। तो क्रूड ड्रग विच ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स, अब जो क्रूड ड्रग होता है वो नेचुरल सोर्स से ही हमें मिलता है। फार्माकोग्नोसी प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन कलेक्शन कल्टिवेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। अब देखो क्रूड ड्रग का कलेक्शन कल्टिवेशन आइडेंटिफिकेशन में भी फार्माकोग्नोसी का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट का, तो नेक्स्ट में हम देखें फार्माकोग्नोसी इज एन इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन फार्माकोलॉजी एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। अब फार्माकोलॉजी भी मतलब आपको इसी सेमेस्टर में पढ़ना है और मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी पढ़ना है। तो ये फार्माकोग्नोसी जो है दोनों के बीच में एक अच्छी लिंक भी बनाए रखी है। इन द आइसोलेशन ऑफ फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम प्लांट। अब देखो मतलब प्लांट से फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट जो हमारे निकलते हैं ना उनके आइसोलेशन में भी यह हेल्प करता है। इन दिस डेवलपमेंट ऑफ प्लांट बेस्ड रेमेडीज, और यह बेस्ड होता है हमारे प्लांट मतलब प्लांट से जो रेमेडीज आती हैं उन पे भी ये बेस्ड होता है। इन द कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट, और यह यूज हमारा इसका इंपॉर्टेंट है। मेडिसिनल प्लांट में भी कल्टीवेशन आप लोग कैसे करते हो यह आपके फार्माकोग्नोसी में इसकी गाइडलाइन लिखी होंगी। अब देखो फार्माकोग्नोसी जो कहाँ कहाँ यूज है, जैसे एलोपैथ में भी, आयुर्वेद में भी, होम्योपैथ में, फार्माकोलॉजी में, मेडिसिनल केमिस्ट्री में, बॉटनी में, एग्रीकल्चर में, सब जगह इसका रोल प्ले हो रहा है आजकल। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सोर्सेज ऑफ ड्रग, आपके सिलेबस में यहाँ भी मेंशन किया गया है। बी पॉइंट नंबर बी पे आपका आ जाता है सोर्सेज ऑफ ड्रग। तो देखो अब तक हम लोग क्या है ड्रग पढ़ रहे थे, फार्माकोग्नोसी में ड्रग पढ़ रहे थे। तो ड्रग की स्टडी करना ही, जो नेचुरल से हमें ड्रग मिलते तो उसकी स्टडी करना ही हम क्या बोल रहे थे, फार्माकोग्नोसी। अब यही ड्रग हमें कहाँ से मिलेंगे, इनके सोर्सेज क्या है, तो जब हम ड्रग पाएंगे तभी तो स्टडी करेंगे। अब देखो ये प्लांट सोर्स से मिल सकते हैं, एनिमल सोर्स से मिल सकते हैं, मैरिन सोर्सेज से मिल सकते हैं, टिश्यू कल्चर से भी, मिनरल सोर्सेज से भी। अब एक एक को हम थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं कि प्लांट सोर्सेज से आपका कौन सा ड्रग मिलता है, कैसे आप उसे प्राप्त करते हो। इट इज द ओल्डर सोर्स ऑफ ड्रग, सभी को पता है कि सबसे पहले हम लोग क्या प्लांट से ही लेते थे और यह बहुत पुराना सोर्स हमारे ड्रग का। मोस्ट ऑफ ड्रग इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग जो हमारे होते हैं वो प्लांट से ही मिलते हैं। मेनी प्लांट फैमिलीज कंटेन बायोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस सच एज। अब देखो बहुत से प्लांट जो फैमिली उनकी आती है तो वो बायोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस अपने साथ में कंटेन करते हैं। जैसे कि ये एक फैमिली आती है हमारी प्लांट फैमिली, ये भी है लेबिएसी, जिसमें आपका तुलसी और पुदीना आता है, और रूटिसिएसी जो है इसमें क्या है लेमन आता है हमारा। ठीक है, अब देखते हैं ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट आर यूज। अब देखो प्लांट के लगभग जितने पार्ट होते हैं वो हम लोग यूज ही करते हैं। जैसे कि लीव्स, उसकी पत्ती भी हम लोग यूज करते हैं, स्टेम भी यूज, जैसे तुलसी का पत्ता लो या पुदीना, सॉरी फ्रेंड, तुलसी का प्लांट लो या तो पुदीना का लो, तो देखो उसकी पत्ती भी हम लोग यूज करते हैं, स्टेम भी यूज करते हैं, उसके बार्क भी यूज करते हैं, और फ्लावर भी यूज करते हैं, फ्रूट भी यूज करते हैं, और उसका रूट भी यूज करते हैं। अब देखेंगे अगर हम लीव्स का कौन सा मतलब कैसे लीव्स यूज करते हैं। प्लांट हैव यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ ड्रग लाइक एज टोबाकू लीव्स गिव निकोटीन। अब देखो इसका हम लोग लीव्स यूज करते हैं, जैसे कि टोबाकू की जो पत्ती होती है उसमें से हम लोग को मिलता है निकोटीन, या निकोटीन भी आपका एक ड्रग ही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से हमसे लीफ से ही मिला है ना। अब देखो फ्लावर से क्या हमें मिलता है, कौन सा ड्रग, प्लांट्स फ्लावर यूज्ड एज सोर्स ऑफ ड्रग लाइक एज क्लोव गिव यूजिनॉल। अब देखो लौंग जो होता है, लौंग का फूल ही होता है ना, उससे हम लोग प्राप्त करते हैं यूजिनॉल। रोज गिव रोज वाटर, और रोज के फूल से हमें रोज वाटर मिलता है। ये सब कहीं ना कहीं अगर देखोगे तो एक ड्रग है जो कि मेडिसिन के मैन्युफैक्चरिंग में ये सब हेल्प करते हैं। यूजिनॉल जो आपको मिलेगा, आप शायद फर्स्ट सेम में पढ़े होंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो डेंटल वाले ये चैप्टर में, तो यूजिनॉल वहाँ पे आपको मिला होगा। अब हम बात करेंगे फ्रूट का। अब देखो ये फ्रूट क्या है, सेनापैड गिव एंथ्रासिन। जो सेनापोड का फ्रूट होता है वो एंथ्रासिन देता है। एंथ्रासिन इसके पहले आप पीओसी सेकंड में पढ़े रहे होंगे। विच इज परगेटिव एंड लैक्जेटिव, और जो क्या होता है परगेटिव और लैक्जेटिव होता है। अब हम बात करें सीड का, तो सीड एज ए सोर्स ऑफ ड्रग लाइक ए ओमिका सीड गिव ए स्टाइचमिन। अब देखो जो ओमिका सीड होती है वो हमें क्या देती है, स्टेमिन देती है, विच इज सीएनएस स्टिमुलेटर। और जो क्या ये स्टिचमिन जो सीड होती है वह सीएनएस स्टिमुलेटर होती है। आप मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ोगे कि सीएनएस स्टिमुलेटर क्या होता है। बाकी स्टेम किसका होता है, लाइक एज चंद्रोडेंड्रॉन गिव्स ट्यूबोक्यूरेरिन। ठीक है, विच इज स्केलेटल मसल रिलेक्टेंट यूज इन जनरल एनेस्थीसिया। अब देखो ये जो है चंद्रोडेंड्रॉन जो होता है वो ट्यूबोक्यूरेसिन देता है, जो कि स्केलेटल मसल रिलेक्टेंट में बहुत से मतलब ये हेल्प करता है, और जिसका यूज हम लोग क्या है जनरल एनेस्थीसिया से भी कर सकते हैं। अब एनिमल सोर्स की बात करें, हमारा सेकंड वाला जो आता है एनिमल सोर्स। मेनी पार्ट ऑफ एनिमल्स आर ए गुड सोर्स ऑफ ड्रग। अब देखो जैसे एनिमल है उसका कई पार्ट ऐसे होते हैं जो कि ड्रग निकालने में बहुत हेल्प होते हैं। ठीक, आल्सो सम टिश्यू ऑफ ह्यूमन। अब देखो ह्यूमन या एनिमल का कुछ टिश्यू से भी हमारा ड्रग कोई ना ड्रग निकल सकता है। आर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग। अब वहीं से हम लोग उसका यूज करके ड्रग बनाते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, आइसोलेशन ऑफ इंसुलिन फ्रॉम ए पैनक्रियाज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज। अब देखो जब किसी को इंसुलिन का आइसोलेशन करना होता है तो वो पैनक्रियाज से इंसुलिन का आइसोलेशन होता है, जिसका यूज हम क्या है डायबिटीज के पेशेंट को ठीक करने में
लेते हैं, ठीक है। ब्लड ऑफ एनिमल इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन। अब देखो एनिमल का जो ब्लड होता है उसी की हेल्प लेके हम लोग क्या है वैक्सीन बनाते हैं। सिप थायराइड इज ए सोर्स ऑफ थायरॉक्सिन विच इज यूज्ड इन थायरॉक्सिन। अब देखो जो सिप की थायराइड होती है कहीं ना कहीं उसका यूज करके हम लोग थायरॉक्सिन बनाते हैं, जो कि हमें हेल्प करता है ट्रीटमेंट थायरॉक्सिन के ट्रीटमेंट में। तो ये हो गया एनिमल सोर्स। अब हम बात करेंगे मैरीन सोर्स का। मैरीन मतलब क्या है, समुद्र मुद्र वाला बात यहाँ पे होगी, ठीक है। ओशियन या सीज कंटेन अबाउट 5 लाख टाइप ऑफ स्पीसीज विच टर्म एज मैरीन स्पीसीज। अब देखो ओशियन या समुद्र में देखोगे तो लगभग 5 लाख के प्रजाति मतलब वहाँ पे जानवर प्रेजेंट होते हैं, जो कि हम लोग उन्हें क्या है मैरीन स्पीसीज बोलते हैं। मेनी ऑफ दीज स्पीसीज शो बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड यूज एज सोर्स ऑफ ड्रग। और उसमें से जितने भी स्पीसीज होते हैं उनका कोई ना कोई अपना बायोलॉजिकल रोल रहता है और बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी प्ले करते हैं, और हम उन्हें क्या है उनकी मतलब उन पर रिसर्च करके अपना एक ड्रग भी उसे मतलब उनसे आइसोलेट कर लेते हैं, ठीक है। मान लो ये कोई स्पीसीज है ऐसे अपनी नदी में वो तैर रही है, तो कोई रिसर्चर वहाँ जाता है तो अगर इसको पकड़ लेता है तो ये देखता है इसके अंदर कुछ बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी है, तो इसको अपने लेबोरेटरी में जाएगा, उसका एक्सट्रैक्ट निकालेगा, तब कहीं ना कहीं जो एक्सट्रैक्ट वो सोर्सेज ऑफ ड्रग यही तो हुआ, ठीक है। अब हम मान देखते हैं मिनरल सोर्सेज क्या होता है। ड्रग फ्रॉम मिनरल सोर्सेज इंक्लूड बोथ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक सब्सटेंस लाइक काउलिन चाक बेंटोनाइट। ये भी आप पढ़े होंगे इनऑर्गेनिक में, काउलिन चाक बेंटोनाइट ये सब पढ़े होंगे। यह भी क्या एक मिनरल सोर्स है जो हमारे मतलब ये भी इसको भी आप ड्रग बोल सकते हो। जैसे कि है फेरस सल्फेट इन आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। अब देखो जब किसी को एनीमिया हो जाती है मीन्स आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, तो वहाँ पे हम लोग फेरस सल्फेट वाले फार्मूला का सिरप चलाते हैं, तो फेरस सल्फेट कहीं ना कहीं से हमारा क्या हुआ ये ड्रग ही तो हुआ। MgSO4 इज परगेटिव। अब देखो MgSO4 क्या आप इसे परगेटिव के तौर पर यूज कर सकते हो। गोल्ड साल्ट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ अर्थराइटिस। अब देखो जो गोल्ड साल्ट होता है इसको हम लोग यूज करते हैं अर्थराइटिस में। अर्थराइटिस अब क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि अर्थराइटिस का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं टिश्यू कल्चर। तो देख लो टिश्यू कल्चर क्या होता है। टिश्यू कल्चर इज द प्रोसेस इन विच इन विट्रो कल्टीवेशन ऑफ प्लांट सेल्स। इसमें क्या होता है, एक होता है इन विवो, एक होता है इन विट्रो। तो इन विवो मतलब इन विट्रो मतलब होता है कि ये मतलब लेबोरेटरी के अंदर, ठीक है। सॉरी फ्रेंड, इन विट्रो कल्टीवेशन मतलब ये बाहर लैब के बाहर वाला होता है, ठीक है। एनिमल सेल अंडर एसेप्टिक एंड कंट्रोल इन्वायरमेंट कंडीशन। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वाली पॉइंट की। इट इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट इन अ रीजनरेट प्लांट। अब देखो इसका यूज होता है प्रोडक्शन में, मतलब किसके प्रोडक्शन में, मतलब जैसे कोई भी प्लांट है, आपने ये आम का पेड़ देखा होगा तो उसकी कहीं ना कहीं से सेक्शन कटिंग काट के लगाते हैं ना, तो ये रीजनरेट मतलब किसी प्लांट को रीजनरेट में भी यह टिश्यू कल्चर हमारा हेल्प करता है। अब देखते हैं हम, आप अपने सिलेबस में देख रहे होंगे तो अब पार्ट सी मतलब सी सेक्शन की बात आ जाए, ठीक। उसमें ए बी सी, ए और बी हमारा कवर हो चुका है, अब बात करेंगे हम सी वाला। तो सी में आपका है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, जिसमें पढ़ना है ड्राई लेटेक्स, ड्राई जूस, ड्राई एक्सट्रैक्ट, गम एंड म्यूसिलेस, ओलियो रेजिन्स एंड ओलियो गम रेजिन। इतनी चीजें हमें पढ़नी है। अब हम देखते हैं ऑर्गेनाइज्ड ड्रग हमारा क्या होता है। दोज ड्रग विच वी डायरेक्ट पार्ट ऑफ प्लांट आर एनिमल सच ए लीफ फ्लावर रूट ईडीसी। ऐसे ड्रग, ठीक है, जो हम क्या करते हैं डायरेक्ट अपने प्लांट से ले लेते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। मतलब ये प्लांट आपका है और हम क्या किए जाए तुरंत यहाँ काट के एक टहनी इसके लेके चले आए, तो ये अगर ड्रग का काम कर रहा है तो ये इस क्या है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग हो जाता है। अब देखो दे आर आ पार्ट, दे आर आ प्लांट आर एनिमल ऑरिजिन। और यह भी क्या होता है प्लांट या एनिमल ऑरिजिन होता है। दे कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेलुलर स्ट्रक्चर, और ये अपने साथ ऑर्गेनाइज्ड सेलुलर स्ट्रक्चर भी मतलब शो करवाते हैं। अब देखते हैं पार्ट ऑफ प्लांट यूज आज ड्रग। अब देखो कौन सा पार्ट आप ले सकते हो ड्रग के रूप में। जैसे फ्लावर है तो ये लौंग का फूल जब आप लोगे तो ये ड्रग का काम करेगा, और अगर पत्ती ले रहे हो तुलसी के पेड़ की पत्ती लोगे तब ड्रग का काम करेगा। सिंकोना का अगर आप बार्क ले रहे हो तब ड्रग का काम करेगा। फेनल का जब आप फ्रूट लोगे तब ये, इधर क्या है ये सब प्लांट के नाम है, ठीक है। बाकी इधर क्या लेना है पार्ट, उस प्लांट के पार्ट क्या लेना ये लिखा गया है। गिंगर का जब आप रूट लोगे तब यह काम करेगा। सैंडलवुड का जब आप वुड लोगे तब काम करेगा। मस्टर्ड जो है जब इसका सीड लोगे तब काम करेगा, ठीक है, एज अ ड्रग। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट का ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। जस्ट उसी का उल्टा, दो ड्रग विच आर नॉट ए पार्ट ऑफ प्लांट बट डेराइव्ड फ्रॉम ए प्लांट एंड एनिमल। ये क्या होते हैं मतलब हमारे प्लांट के पार्ट तो नहीं होते, लेकिन प्लांट से ही इनको क्या है एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है। मतलब क्या कह सकते हो पूरा निचोड़ करके निकाला जाता है। जैसे दीज आर फ्रॉम प्लांट्स, ये भी क्या से होते हैं प्लांट से होते हैं। एनिमल आर मिनरल, और ये हमारे प्लांट से भी पाए जाते हैं मतलब, और एनिमल से भी और मिनरल ऑरिजिन से भी, ठीक है। दीज डेराइव्ड सब्सटेंस कैन बी ऑब्टेन थ्रू ए प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, डिस्टिलेशन, नेचुरल सेक्रेशन, etc।
अब देखो ये मतलब डायरेक्ट तो हम लोग प्लांट के पार्ट से लेते नहीं हैं। मान लो ये आपका एक प्लांट है और इसका पार्ट तो हम नहीं लेंगे डायरेक्ट। इसका क्या करेंगे, वो पार्ट ले जाएंगे अपने लेबोरेटरी में, उसका हम लोग क्या करेंगे, या तो इसका एक्सट्रैक्शन करेंगे, या तो डिस्टिलेशन करेंगे, या तो नेचुरल सेक्रेशन से, जो एनिमल है या तो उसके नेचुरल सेक्रेशन से ये मिलता है। ठीक है। अब एक्सट्रैक्शन क्या होता है, किसी भी प्लांट का पार्ट ले करके उसका निचोड़ निकालना, उसे हम बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। बाकी डिस्टिलेशन प्रोसेस सभी को पता होगा, और नेचुरल सेक्रेशन ये एनिमल में देखा जाएगा। ठीक है। दे डू नॉट हैव सेलुलर स्ट्रक्चर, और इसका कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है। दीज कैन बी आइडेंटिफाई बाई ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज, इसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं उसके ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज पर। ठीक है। मतलब उसकी स्मेल क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, कलर क्या है। ठीक है। इस पर हम क्या उसकी आइडेंटिफाई करते हैं। अब देखते हैं ड्राई लेटेक्स, इसमें पढ़ना था आपको ड्राई लेटेक्स, ड्राई जूस, ड्राई एक्सट्रैक्ट, सारी चीज़ें मैं यह भी पढ़ लेता हूँ इसी मतलब वीडियो में। ड्राई लेटेक्स क्या होता है, मतलब सूखी हुई पत्ती। लेटेक्स इज व्हाइट एक्वस सस्पेंशन टाइप सब्सटेंस विच इज ऑब्टेन फ्रॉम ट्री, यह भी कहाँ से मिलता है, मतलब आपके ट्री से ही मिलेगा। अब देखो यह कैसा होगा, व्हाइट एक्वस सस्पेंशन की तरह होगा, और यह भी एक सब्सटेंस के जैसा होगा जो कि आपको ट्री से मिलेगा, जैसे ओपीएम और पोपेन होता है। ठीक है। ड्राई जूस क्या होता है, द जूस ऑब्टेन फ्रॉम फ्रेश लीव्स। अब देखो साफ सुथरी पत्ती से जो निकाली जाती है, या तो ट्री के स्टेम से निकाली जाती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ड्राई जूस। एग्जाम्पल क्या है, एलोवेरा जूस, सभी ने देखा होगा ये। ड्राई एक्सट्रैक्ट क्या होता है, ड्रग ऑब्टेन बाई ट्रीटिंग द पार्ट ऑफ प्लांट विथ वाटर डिस्टिलेशन, वाटर एग्जाम अगार ब्लैक कटेचू। ठीक है। सॉरी फ्रेंड, ब्लैक कच्चा है ये। ड्रग ऑब्टेन बाई ट्रीटिंग द पार्ट ऑफ प्लांट, क्या करना है, हमें किसी भी प्लांट का पार्ट लेना है और उसको वाटर में क्या करना है, उसको कह सकते हो या तो डिस्टिलेशन कराओ, या तो गर्म पानी उसको बॉयल करा दो। ठीक है। तब जो मिलता है उसी को हम बोलते हैं ड्राई एक्सट्रैक्ट, जैसे अगार है, ब्लैक कटच्चा है। ठीक है। गम या म्यूसिलेज क्या होता है, अब देखो गम्स एंड म्यूसिलेज हैव सिमिलर कॉन्स्टिट्यूएंट एंड ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड ए मिक्सचर ऑफ शुगर एंड यूरोनिक एसिड। गम और म्यूसिलेज लगभग सेम कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। ठीक है। जब उसकी हाइड्रोलिसिस कराई जाती है तो मिक्सचर हमें मिलता है शुगर और यूरोनिक एसिड का। ये हमारे होते हैं गम एंड म्यूसिलेज। अब देखो गम क्या है और म्यूसिलेज क्या है, अलग अलग भी हम लोग देख लेते हैं। ये जो हमारा गम्स होता है, फॉर्म्ड अपॉन इंजरी या प्लांट लाइक एज अकेसिया ट्रेगाकांथ, जब उसमें कोई भी प्लांट है या पेड़ है, जब उसमें थोड़े से आप कट मारोगे तो थोड़ा सा उसमें मतलब एक गूंद की तरह निकलता है, वो हमारा गम्स होता है। जब पेड़ पे थोड़ी सी इंजरी हो जाए वहां से ये निकलने लगता है तो वो हमारा गम्स है। म्यूसिलेज क्या होता है, ए नॉर्मल प्रोडक्ट आर फॉर्म इनसाइड द सेल, अब प्लांट के सेल में जो नॉर्मल प्रोडक्ट बनते हैं उन्हें हम म्यूसिलेज बोलते हैं। रेजिन क्या है, ये एक चिपचिपा पदार्थ होता है। दीज आर आल्सो सम फैट एंड ऑयल एंड वैक्स फिक्स्ड ऑयल यूज एज ड्रग। अब देखो जैसे मिलते हैं ना हमारे प्लांट से कुछ ऑयल वगैरह भी मिलते हैं, फैट वैट मिलते हैं, जिसका हम लोग मेडिसिनल पर्पज से यूज करते हैं, जैसे कैस्टर ऑयल है और उल फैट है, एनिमल से भी हमें लेना है। ठीक है। यहाँ तक हमारा ABC जो था टोटल कंप्लीट हो गया। अगर आपको नोट्स चाहिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं आप, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर कर दें, ताकि मतलब वह भी अच्छे से पढ़ सकें। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग की बात करेंगे। ओके फ्रेंड, मतलब पार्ट सेकंड जल्दी आप सभी को मैं प्रोवाइड करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।